अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि हमारे जो थल के एरियाज़ हैं जिनमें पालक कंडा जो है वो बहुत ज़्यादा होता है गंदम के अंदर, जिसकी वजह से एक तो ये पैदावार पे बहुत बुरा असर जो है वो डालता है और दूसरा जो है ये कटाई के अमल में रुकावट पैदा करता है, जिसकी वजह से फार्मर को जो है वो बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो इसका इफ़ेक्टिव कंट्रोल क्या है? मोहतरम नाज़रीन, जो हमारे थल के एरियाज़ हैं, ख़ास तौर पे ज़िला लिया हो गया, इसके अलावा चोलिस्तान का एरिया हो गया, उनमें जो पालक कंडा है वो बहुत ज़्यादा उगता है। तो उसका तदारक कैसे मुमकिन है? मोहतरम नाज़रीन, ये आपको 2 किस्तों में जो है वो इसका कंट्रोल करना पड़ता है। जब आप पहला पानी लगाते हैं तो कुछ ज़मीनों में ये निकल आता है, जब ये 2 से 3 पत्तों की हालत पे हो तो ये निकल आता है। और इसके साथ दूसरी चौड़े पत्तों वाली जो जड़ी बूटियाँ हैं, जिसमें सिंजी है, करुंड है, बाथू है, लेली है, कंडियारी है, मैना है और शातरा है, बिली बूटी है, तो इसके तरह की और भी जड़ी बूटियाँ जो है वो उग रही होती हैं। तो आपने तर वतर के ऊपर अगर पालक कंडा बहुत ज़्यादा है, तादाद उसकी बहुत ज़्यादा है, तो आप 20 ग्राम से 40 ग्राम जो है वो यूज़ कर सकते हैं पालक कंडे के लिए। इसके अंदर जो जहर है वो मेटसल्फुरान है, ये तकरीबन 20 ग्राम में जो है वो दस्तयाब होता है। तो उसके साथ आपने बरमाक्सल जो है वो यूज़ करनी है। बरमाक्सल जो है वो आप तकरीबन जो है वो 400 ml जो है वो यूज़ कर सकते हैं इसके साथ। लेकिन कुछ जो हैं वो क्या करते हैं कि इसकी अंडर डोज रखते हैं। ठीक हो गया, तो आपने जड़ी बूटी की जो मिकदार है जहर की वो पूरी रखनी है और पानी जो है आपने कम से कम 120 लीटर लाजमी लगाना है। तो ये जहर जो है वो आपने करना है वतर में, क्योंकि ये वतर पे अच्छे रिज़ल्ट देता है। और उसके बाद तकरीबन जो है 12 से 13 दिन के अंदर इसका मुकम्मल ख़ात्मा हो जाता है। आप दूसरा पानी जब लगाते हैं तो फिर ये निकल आता है, क्योंकि पहला वाला तो ये ख़त्म हो जाता है। तो उसको फिर मारने के लिए आप दोबारा जो है मेटसल्फुरान का अकेला स्प्रे जो है वो कर सकते हैं 20 ग्राम। लेकिन अगर ये 2 पत्तों पे हो तो फिर मेटसल्फुरान मिथाइल की जो मिकदार है आपने कम रखनी है। अगर 4 पत्तों पे हो, 6 पत्तों पे हो या बहुत बड़ा हो जाए तो फिर इसकी आपने मिकदार जो है वो 40 ग्राम रखनी होती है। लेकिन कोशिश करें कि ये पहले पानी के ऊपर जो है इसको तल्फ़ किया जाए। अगर आप अंडर डोज करेंगे तो फिर जो है इसके रिज़ल्ट नहीं आते। अमूमन जो मेरे अपने मुशाहदात हैं, जो ख़ुद मैंने पिछले साल किए हैं, तो मैंने कम से कम जो है वो 1 पैकेट 3 जो है वो टैंकियों का किया है, यानी कि 1 पैकेट जो है उसके 60 लीटर पानी में जो है वो इस्तेमाल करवाया है। और इसी तरह से आप इसकी जो कंडीशन है पत्तों की और इसको साइज़ के देखते हुए आपने जो है वो पालक कंडे के ख़िलाफ़ जो है वो स्प्रे करना है। और कोशिश करें कि किसी अच्छी फर्म का आपने जो है वो मेटसल्फुरान मिथाइल लेना है, ताकि वो इफ़ेक्टिव भी इसको जो है वो कंट्रोल कर सके। और इसकी जो मिकदार है वो आपने जो पालक कंडा है उसके पत्तों की तादाद के मुताबिक रखनी है। तो फिर इंशाअल्लाह आपको अच्छे रिज़ल्ट जो है वो मिल जाते हैं और इसका जड़ तक जो है वो ख़ात्मा हो जाता है। लेकिन ये दोबारा सप्रोट होता है तो उसके लिए फिर दोबारा भी स्प्रे करना पड़ता है। कुछ लोग जो हैं इसको पहले स्प्रे कर लेते हैं, क्योंकि इसकी तादाद ज़्यादा होती है, तो सिर्फ़ वो अकेला मेटसल्फुरान मिथाइल जो है वो इस्तेमाल कर लेते हैं। और उसके बाद फिर जब दोबारा ये निकल आता है तो फिर इसके साथ जो है मेटसल्फुरान मिथाइल के साथ बरमाक्सनिल जो है वो शामिल कर लेते हैं। दोनों को मिला के फिर जो है वो स्प्रे करते हैं। कोशिश करें कि आपने जो है वो जो टी जेट जो है नोज़ल वो यूज़ करनी है, पानी की मिकदार पूरी करनी है, पानी जो है वो साफ़ यूज़ करना है, ठंडा पानी यूज़ नहीं करना। ठंडे औकात में आपने जो पानी जो इसका जो है स्प्रे नहीं करना। दोपहर के वक्त 12 से 2 के दरमियान आपने जो स्प्रे करना है, जब नमी जो है वो बिल्कुल पत्तों के ऊपर ना हो, तो फिर इसके जो है वो अच्छे रिज़ल्ट मिलते हैं। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।